नमस्कार मित्रों, आपने एक शब्द बहुत सुना होगा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। लेकिन आपके मन में हर बार यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। और एक वीडियो है जो अक्सर बहुत चल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में हुई, उसके सामने शीशे को रखा और वो शीशा टूट गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वो वाकई में शीशा टूटता है और प्राण प्रतिष्ठा में होता क्या है, मैं वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। सारी जानकारी शास्त्रीय विधान से ली हुई जानकारी है, शास्त्रीय किताबों से ली हुई जानकारी है और अयोध्या से प्राप्त जितनी भी जानकारियां हैं उनको पूरा मैंने इस वीडियो में संलग्न किया हुआ है। तो बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्राण प्रतिष्ठा आखिर होती क्या है। सबसे पहले बात आती है मूर्ति क्या होती है। किसी मिट्टी से निर्मित हो सकती है, किसी भी धातु से निर्मित हो सकती है। वो मूर्ति की खासियत क्या होनी चाहिए, यानी आप कोई भी मूर्ति नहीं ले सकते। इसमें भी ऐसा है कि मूर्ति का जो फेस है, जो चेहरा है, वो हंसमुख प्रकार का होना चाहिए। क्या आपने कभी भी मंदिरों में देखा होगा भगवान की मूर्ति हमेशा हंसते हुए उसमें होंगी, क्योंकि जिससे कि जो भी लोग उन्हें देखें, जो भी लोग उनके दर्शन करें, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव फीलिंग आए। इसलिए हमेशा से जो मूर्ति है वो हंसमुख होनी चाहिए। मूर्ति किसी भी प्रकार की मूर्ति में टूट फूट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मूर्ति का कोई भी कहीं से भी जो टुकड़ा है वो टूटा हुआ हो या मूर्ति में कहीं भी क्रैक हो। इस टाइप की मूर्ति को खंडित मूर्ति माना जाता है और उस मूर्ति को आगे इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, मिट्टी से निर्मित मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया होने के बाद इतनी दैवी शक्ति आ जाती है कि वो शीशे को भी तोड़ देती है। अभी तक मैंने इस बात को क्लियर नहीं करा है कि इसमें सच्चाई है नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये हमेशा से प्रश्न आता होगा, कोई भी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति कैसे ऐसी दैवीय शक्ति से उत्पन्न मूर्ति बन जाती है कि उसकी लोग पूजा अर्चना करने लगते हैं, जो कि समाज को वो मार्गदर्शन करने वाली हो जाती है। बड़े बड़े लोग आकर उसके पूजा अर्चना करने लगते हैं, अपने आराध्य मानने लगते हैं, उस मूर्ति को ही भगवान मानने लगते हैं। ऐसे ही कौन सी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्राण प्रतिष्ठा में आखिर होता क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा वो है, इसमें कुछ कर्म होते हैं मूर्ति के। जैसे कि स्टार्टिंग से प्रारंभ से बात करें, जो मूर्ति से कर्म होते हैं, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। नंबर 2, उसे दूध से स्नान कराया जाता है। नंबर 3, क्या किया जाता है, सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया जाता है। उसके बाद उसे कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर गर्भगृह में उसे रखा जाता है। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ रहता है, यानी कि पूर्व दिशा सूर्य जहाँ से उदय होता है वे उस तरफ उसका मुंह रखा जाता है। ऐसे करके बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। एक एक प्रक्रिया को मैं बारीकी से बताऊंगा आपको। कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, उनमें से कुछ मंत्र मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनका उच्चारण आपको 22 जनवरी को अवश्य सुनने को मिलेगा, जिससे कि पूरा अयोध्या का वातावरण गूंज उठेगा। अयोध्या में मंत्रों की ध्वनि से, क्योंकि 121 जो पंडित लोग आ रहे हैं वहां पर, वो इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वो मंत्र है मनो ज्योतिर्जुस्ततामज्जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समिं दधातु विश्वदेवास एह मदयन्तामोम प्रतिष्ठः अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा क्षरन्तु च अस्ये देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। इस मंत्र के उच्चारण से पूरी अयोध्या गुंजायमान होगी और पूरे वातावरण में इस मंत्र की ध्वनियां आपको सुनाई देंगी। और प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो ऐसे ही मंत्रों से, ऐसे मंत्रों के कारण ही एक मिट्टी से बनी मूर्ति में भी दैवी शक्ति आ जाती है, दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक दैवीय अनुभूति होती है। जो लोग उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक दैवीय अनुभूति होती है, मन एकदम प्रफुल्लित होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब बड़े बड़े मंदिरों में हम जाते हैं, जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, आप उनमें कभी जाएंगे, एक मन को अलग से शांति मिलती है। एक अंदर से ऐसा महसूस होता है कि अपने जो सारे दुख है, सारे कष्ट है, वो हर चुके हैं, बस भगवान की शरण में आपको रहने का मन करता है। अब बात करेंगे हम अयोध्या मंदिर में होने वाली जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके बारे में। 16 तारीख से यह प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई है और 21 तारीख तक प्रयोग चलेंगे। जो कर्म है वो सारे कर्म होंगे और 22 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख को जो रियल में जो प्राण प्रतिष्ठा है वह संपन्न होगी। अब 16 से 21 तारीख तक ऐसा क्या क्या होगा।
16 से 21 तारीख तक मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा 16 से 21 तारीख तक की डिटेल मैं बताता हूँ। 16 जनवरी प्रायश्चित और कर्मकूति पूजन होगा। प्रायश्चित और कर्मकूति पूजन में सरयू के तट पर जाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद गौदान किया जाएगा। 16 जनवरी को आपको यह देखने को मिलेगा, जो कि हो चुका है अभी। 17 जनवरी को जब हम आगे बढ़ते हैं तब मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। मूर्ति का परिसर में प्रवेश बहुत धूमधाम से होगा, ढोल नगाड़ों के साथ होगा और एक मतलब गुंजायमान वातावरण होगा, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति पहली बार मंदिर में प्रवेश करेगी। 18 जनवरी की साय को तीर्थ पूजन होगा, जल यात्रा होगी, जलादिवास होगा, गंधादिवास होगा। जलादिवास और गंधादिवास में आपको बता दूं, जल में मूर्ति को डुबा कर रखा जाएगा, गंधादिवास गंध आदि में मूर्ति को डुबा कर रखा जाएगा। 7 प्रकार के अधिवास होते हैं, जिनमें से 3 अधिवास न्यूनतम होते हैं और 7 करें तो बहुत अच्छा होता है। यह मंदिर की भव्यता दिव्यता पर डिपेंड करते हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, लेकिन अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है। यहाँ तो कोई धन की कमी नहीं है, यहाँ तो संपूर्ण हिंदू समाज ने एकजुट होकर भगवान राम के लिए इतना धन दिया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यह बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। 7 अधिवास का इसमें इस्तेमाल होगा। तो एक एक करके हम जो अधिवास है उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। तो जलादिवास और गंधादिवास होगा। उसके बाद जो अगला है वह है 19 जनवरी प्रातः को औषधादिवास, केसरादिवास और धृतादिवास। औषध यानी औषधि, केसर यानी कि केसर जो इस्तेमाल करते हैं हम, और धृताद यानी कि घी, इनमें मूर्ति को डुबो के रखा जाएगा। 19 जनवरी की शाम को धान्यादिवास होगा। धान्यादिवास मतलब धान्य आदि यानी अनाज, अनाजों के मध्य उस मूर्ति को रखा जाएगा। 20 जनवरी की प्रातः को शर्करादिवास और फलादिवास होगा। स्क्रीन पे आपको एग्जैक्ट ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। 20 जनवरी की साय को पुष्पादिवास होगा। 21 जनवरी की प्रातः को मध्यादिवास होगा और 21 जनवरी की साय को सैयादिवास होगा। और 21 जनवरी की साय तक ये सारे अधिवास पूर्ण हो चुके होंगे और फिर 22 जनवरी को, जिसका हम सबको इंतजार है, वह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रों के उच्चारण से प्रारंभ होगा। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि इस पूरे कर्म को करने के लिए, पूरी क्रियाओं को करने के लिए समारोह में समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 जो पुजारी हैं, 121 पंडित लोग हैं, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे और वो पूरे समन्वय को, इसको पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में करेंगे। तो जो 2 लोग होंगे इसमें वो प्रमुख होंगे, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इनमें से जो पहले प्रमुख होंगे, जिनके नेतृत्व, जिनके देखरेख में ये सब चीजें होंगी, वो पहले व्यक्ति हैं श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जिनकी निगरानी में सभी क्रियाएं, समन्वय ये स्थापित कराएंगे उन सभी 121 जो पंडित हैं उनके मध्य में। और जो दूसरे हैं वह हैं श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित, जो कि काशी के हैं और वह इसके मुख्य आचार्य भी होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि कैसे मूर्ति के देखने मात्र से ही वो शीशा टूट जाता है और इसमें कितनी सच्चाई है। देवे महाकालिकां यामात्तविदे हरौ कमलजो हन्तुं मधुं गैतवां भगवत्यै नमो नमः जगदम्बिकायै नमो नमः राजराजेश्वर्यै आपने अपनी स्क्रीन पर इन सभी वीडियो को देखा होगा। अब जो सच है वह जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, यह वीडियो बिल्कुल 100% सत्य है, ऐसा होता है। उसके पीछे जो साइंटिफिक कारण है मैं आपको बता दूं कि जो मंत्रोच्चारण से, जैसे आपने सुना है मंत्रोच्चारण से किसी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, वैसे ही मंत्रोच्चारण से और इतनी सारी क्रियाएं होने के बाद एक जो मूर्ति होती है उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है, कोई भी उच्चारण होता है, कोई भी क्रिया होता है, उनकी एनर्जी होती है। उन सब एनर्जी से मूर्ति में एक एनर्जी डेवलप होती है। जब सोने की कलम से मूर्ति के पीछे खड़े होकर सोने की कलम से जब मूर्ति के काजल लगाया जाता है और पट्टी बांधी जाती, पट्टी खोलने के बाद जो नेत्रों में से पहली रोशनी निकलती है, पहली एनर्जी निकलती है, वह एनर्जी इतनी तीव्र होती है जिससे कि शीशा देखते ही शीशा चटक जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ठीक हुई है। शीशा सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एनर्जी इतनी होती है, उस एनर्जी से किसी को भी हानि ना हो
शीशे में से वो एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि ना हो। तो ये सारी क्रियाएं इसलिए करी जाती हैं, एक साइंटिफिक कारण है इनके, और हिंदू समाज में ये काफी समय से प्रचलित में होती आई हैं। और एक चीज और, अगर शीशा नहीं टूटता है तो इसका मतलब यह नहीं मानना चाहिए कि वह जो प्राण प्रतिष्ठा है वो ठीक से नहीं हुई। कभी कभार क्या होता है कि जो एनर्जी की इंटेंसिटी होती है वो इतनी हाई नहीं होती कि वो शीशे को ब्रेक कर दे, कभी कभार इतनी हाई होती है कि वो शीशा बहुत तेज टूटता है। तो इसके अलग अलग मापदंड है, अलग अलग पैमाने हैं मापने के। आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो ये प्रयोग किए गए कि जल से नहलाया गया, दूध से नहलाया गया, ऐसा क्यों किया गया मूर्ति के साथ में? सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि मूर्ति की स्ट्रेंथ को जानने के लिए कि मूर्ति अच्छी से निर्मित हुई है या नहीं हुई, मूर्ति की क्वालिटी क्या है। अगर मूर्ति की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो मूर्ति लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। मूर्ति को फिर बाद में आपको हटाना पड़ेगा, दूसरी मूर्ति की स्थापित करना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि वो मूर्ति अनेकों वर्षों तक जैसी इस अवस्था में वैसी अवस्था में बनी रहे, इसके लिए इन कर्मों से होकर उस मूर्ति को गुजारा जाता है और मूर्ति की परीक्षा की जाती है और मूर्ति को उस योग्य बनाया जाता है कि वह सालों सालों तक इस समाज का, इस संसार का, इस हिंदू धर्म का मार्गदर्शन करती रहे और जो लोग भी उनके दर्शन को आए वो अपना मन प्रफुल्लित होकर लेके जाएं और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करें। मैं आशा करता हूं कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड जो सारे आपकी भ्रांतियां, सारे भ्रम है, सब दूर कर दिए हैं। अगर कुछ और भी बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।